हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो भाई आप लोगों की काफी डिमांड हो रही थी कि सर YouTube पर भी कोई फ्री सीरीज लेकर आ जाओ, तो क्लास 10 बोर्ड के लिए फ्री सीरीज लेकर आ चुके हैं और आज है आपका पहला लेक्चर जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। यार आपके सभी स्कूलों में देखो एग्जाम आने वाले हैं ना, किसी के क्वार्टरली होंगे, किसी के पीटी होंगे, किसी के यूटी होंगे और उसके अंदर ये चैप्टर पक्का आने वाला है। और एक और बात बता दूं, इसका 3 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, तो यार बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है और बोर्ड में भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं सर, मेरे को आप लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम विशाल है और इस चैप्टर के अंदर सर सबसे ज्यादा वेटेज और सिलेबस क्या है वो थोड़ा सा बता देते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर ये जो वेटेज है जो है 6 मार्क्स का। यार ये चैप्टर आपके 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आएंगे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी आएंगे और असर्शन रीजन भी आ सकता है एक, है ना। तो यहाँ पर देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, ये हमें पढ़नी है। फिर इसमें एक और पार्ट होता है जिसमें आपको पता होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू क्या होता है A इंटू B, जो नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इर्रेशनैलिटी के प्रूफ, जिसमें √2, √3 और √5 ये डायरेक्ट नहीं आते अब, है ना, अब थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल इसको वीडियो को आप 1.5x पे देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। सर जो रैशनल हमने पढ़े थे छोटी क्लास में, 8th क्लास में, फिर इर्रेशनल पढ़े थे हमने 9th क्लास में। तो रैशनल और इर्रेशनल दोनों का अगर हम एक बोरी के अंदर भर दें तो वो कहलाते हैं आपके रियल नंबर्स। अब रैशनल कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और इर्रेशनल नंबर्स कौन होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हो, जैसे कि रूट में हो गया, है ना, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो गए। तो वो नंबर्स अगर दोनों एक साथ फिल करके एक बोरी भर के हम ले चले तो वो कहलाते हैं क्या? वो कहलाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय R। तो आप क्या करोगे, जब भी आपसे कोई बोले रियल नंबर्स को डिनोट करना है तो आप क्या बोलोगे? R से डिनोट किया जाता है। फिर एक नंबर आपने 9th क्लास में पढ़े थे, इमेजिनरी नंबर, जो रियल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज जो रियल नहीं है, आपने कोई सपना देखा, वो क्या है? इमेजिनेशन है, रियल में थोड़ी ना है। मान लीजिए आप सोच रहे आपके पास अभी है ना फरारी आ गई, है ना, अभी तो इमेजिनेशन है, तो इमेजिनरी हो गया। तो ऐसे ही कुछ नंबर इमेजिनरी होते हैं। वो नंबर, देखो डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, वो नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव आए। अब बताओ इसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। √-2, तो ये होगा सर √, का तो डबल हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर -2 की पावर 1/2 × 2। तो इसको कैंसिल करोगे तो -2 आएगा ना। तो ये नंबर होते हैं इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी तक बचपन से पढ़ाया है कि रूट के अंदर माइनस साइन नहीं होता है, लेकिन यहां पर हो गया। ये होते हैं इमेजिनरी। और जब आप क्लास 11th में आएंगे तो वहां पर इस नंबर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सर रियल नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। रियल नंबर रैशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इर्रेशनल में। रैशनल कौन है? जैसे 3/5, 2, 1/5 या 1/4 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं? जैसे मैंने कहा √2, जो आपको प्रूफ करने को आता है, √3, है ना, √5 या फिर √6, है ना। फिर अगर मैं करूं सर 1.71717771777 तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सर अगर कोई नंबर ऐसा आ गया 2.7 बार, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्या होगा? ये भी रैशनल की कैटेगरी में आएगा, और जैसे 1.5 ये भी रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सर नॉन इंटीजर और इंटीजर। नॉन इंटीजर कौन होते हैं? जैसे फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया। और इंटीजर कौन होंगे? जैसे -1, 0, 1, ये सब होंगे। फिर होल नंबर में 0 अलग होता है, नेचुरल नंबर अलग होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो आपके मुंह से नेचुरली निकलते हैं, है ना, तो वो हो गए नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए? जो माइनस से स्टार्ट होते हैं, -1, -2, -3, -4, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? होना भी नहीं चाहिए यार, होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सर नंबर लाइन के बारे में। ये नंबर लाइन है, ये 0 होता है, 0 के उस तरफ 1 2 3 4 होता है, 1 2 3 4 क्या होता है? नेचुरल नंबर। और 0 से लेके उधर तक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। 0 के इस तरफ -1, -2, -3 होते हैं नेगेटिव इंटीजर। अच्छा √2 बनाना सीखा था आपने क्लास 9 में? सीखा था ना कि 1 यूनिट ये लिया, 1 यूनिट ये लिया, फिर यहां से बनाया, पाइथागोरस लगाया, याद आ रहा है?
तो वो यहाँ पर नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें आना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नॉन इंटीजर फ्रैक्शंस में। जैसे नॉन इंटीजर इंटीजर जो होते हैं, ये है फ्रैक्शंस नॉन इंटीजर, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.2, 0.4, 1.6, ये क्या है नॉन इंटीजर। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, जैसे 1/3, 0.3 बार हो गया, है ना। फिर ये हो गया 4.15 बार हो गया, 0.32 बार हो गया। अब ये ना PYQ की फॉर्म में लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ओलंपियाड्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते थे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स में बच्चों को बहुत डाउट है। मैंने भी रिसेंटली क्लास 10 के बच्चे से पूछा प्राइम और कंपोजिट में क्या फर्क होता है, उसको समझ में नहीं आया। फिर उसके दिमाग में एक और टेंशन थी कि सर 1 जो होता है वो प्राइम होता है क्या कंपोजिट होता है। तो ये सारे डाउट अभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कौन होते हैं, ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो खुद हो, जैसे कि मेरा खुद का फैक्टर मैं खुद हूं, या फिर 1 हो। सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने 11 के फैक्टर क्या है, आप बोलोगे या तो खुद 1 है या फिर खुद ये 11 है ना। तो ये 2 ही फैक्टर बन रहे हैं ना, ओनली 2 फैक्टर, क्या कहते हो, है ना। तो ये हो गए, क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। फिर अगर हम कहें कंपोजिट का है बगुआ, का है कंपोजिट, तो आप बोलोगे सर इसका उल्टा कर दो, इसके 2 ही हैं, उसके 2 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा 4 में क्या है, एक तो 1 तो होगा ही, एक 4 खुद भी होगा, लेकिन सर एक 2 भी तो होगा। तो देखो 1 2 3 फैक्टर हो गए, तो ये होते हैं कंपोजिट। यही चीज यहाँ पे लिखी, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ हैव ओनली 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ तो होंगे ही, और एक और हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी रिटर्न ओनली एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के प्रोडक्ट में इसको 2 से ज्यादा में लिखा जा सकता है। और 1 के बारे में बात करें तो 1 के कितने फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ, अबे तो सेम ही है ना, 1 ही हुआ ना, तो इसका एक ही फैक्टर है, तो ना ही ये कंपोजिट है बाया और ना ही प्राइम है। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, नॉट कंपोजिट एंड ऑल्सो नॉन कंपोजिट। लिख सकते हो ना भाई, क्या नहीं लिख सकते हो, अरे लिख लिया बगुआ अब तो, है ना। और 0 कंसीडर एज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले आपको बताया देते हैं, हम लोग है ना एक साथ तगड़ा बम बना रहे हैं ना, जो क्लास 10th में 99.2% लेकर आते हैं, है ना, और 30% से ज्यादा लोग 95 से ऊपर लाते हैं। आप देख सकते हो रिजल्ट, है ना। और काफी बच्चे हैं जो कि आपके मतलब ये मान के चलो 90 से ऊपर वाले तो लाइन ही लगी हुई है ना। और मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST सब में 100 वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो वो कैसे आए सर, वो ऐसे आए सर, ये जो एनिमेटेड लेक्चर्स देख रहे हो ना, इनकी बदौलत। क्योंकि यार देखो इतने सालों से ई सर पढ़ा रहा है ना, और उनको पता है कि कैसे टॉपर्स बनाए जाते हैं, है ना। बोलते ना वो मशीन में से डंग 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 बंदूक की गोलियां निकलती है, तो ऐसे ही है ना, हमने वो मशीन क्रैक कर लिया, और वो मशीन यही है, इस मशीन से दर 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 टॉपर्स निकलते हैं। ठीक है, तो यार ये जो मशीन है, ये मशीन आपको अगर लेनी है तो आप लोग चैम्प 2025, या फिर अगर आपने सोच रखा कि यार मुझे 11th में जाके नहीं पढ़ना है जेईई नीट की तैयारी, मुझे तो अभी से करनी है, आज से ही करनी है, तो हम अग्नि जैसे कोर्स को एनरोल करेंगे और पढ़ना चालू कर देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या क्या मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो बता दिया मैंने, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, आप शॉर्ट्स या यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, उसमें पता चल जाएगा कैसे होती है क्लासेस। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए कॉल करना है और अपना एनरोलमेंट कर लेना है। और एक और बात बता देता हूँ कि ये जो PDF है ना, आपको ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर। ईसरल का 9-10 का चैनल है, जिस पर आप है ना लिंक से जा सकते हो, आप वहां पे जाना, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये भाई साहब देख रहे हो, एकदम हैंडसम लौंडा मेरी तरह है कि नहीं, एकदम हैंडसम है ना, मतलब मेरे से थोड़ा कम है ना, मेरा थोड़ा ज्यादा हूं मैं, है ना। तो इनका नाम है कार्ल फ्रीडरिच गॉस, है ना। तो ये फॉरेनर है ना, इसलिए गोरे ज्यादा है, विशाल से थोड़े कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब काले मत बोल देना हमको कमेंट में, ठीक है। तो यार इन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दी। अब वो क्या था ये बताते हैं, क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट हो, कौन है सही है। अगर हमने पूछा सबसे छोटा कंपोजिट कौन है, तो आप क्या कहोगे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बताए दो, कमेंट में लिख के बताए दो, है ना। आप कहोगे सर सबसे छोटा 1 नहीं, वो तो होता ही नहीं है। फिर 2, अरे प्राइम, 3 प्राइम, 4 होगा सर, तो सबसे छोटा 4 कंपोजिट होता है। ठीक है, तो जो भी कंपोजिट होंगे उन कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे फैक्टराइज कैसे करते हैं सर, ऐसे 4
यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 2 2 4, फिर 2 1 2, है ना, तो ये फैक्टराइज हो गया ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये हर नंबर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ठीक है, इसमें ऑर्डर का भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बाकी ऑर्डर बदलने से नंबर नहीं बदलेगा, हमेशा वो अलग ही होगा, मतलब बिल्कुल डिफरेंट यूनिक होंगे हर एक कंपोजिट के लिए, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपके सीबीएसई है ना, सीबीएसई वालों ने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये हमारे सीबीएसई वाले बहुत पूछते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क कर देते हैं, ऊपर नीचे 19-20, बाकी ये आपकी किताब में भी है कि कैसे एक्सप्लेन करें कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो आपको एक बात पता है कंपोजिट कौन होते हैं, जिसके दो से ज्यादा होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो ये लिखा है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, तो आपको ये 13 कॉमन दिख रहा है, तो आप लोग 13 बगुआ को बाहर ले लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 11 × 1 + 1, सॉल्व करो तो आप बोलोगे ये आ जाएगा था 13 × 17 × 11 और प्लस का 1 आता है। क्या करना भाई, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके आगे पीछे बिंदी लगा दिए, ये हो जाएगा 7, तो इसको जोड़ा 8, इसको जोड़ा 1 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 13। तो आप लोग 13 + 188। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक फैक्टर तो 13 हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर 1 हो गया, 3 तो हो ही गए ना साहब, और एक फैक्टर क्या हो गया, ये पूरा नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो आपके पास 4 फैक्टर आ गए, आराम से आ गए 4 तो, और 4 फैक्टर आते हैं आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कि 4 फैक्टर होने का मतलब है ई है कंपोजिट, तो आप क्या बोलोगे, हियर दिस नंबर हैज मोर देन 4 फैक्टर्स, या फिर 4 से ज्यादा नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज व्हाई इट इज कंपोजिट, हेंस प्रूव्ड, लिख दिया अपन ने। चलो आगे बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपने कोई नंबर लिया, एक्स कंपोजिट नंबर है, उसको आपने P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे करके करते गए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर देखो, आपको दिया है 3 2 7 6 0, बड़ा नंबर लिया, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 7 × 13। अब आप बोलो कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टर आ गए, तो ये क्या हो गया, आप बोलोगे सर ई कंपोजिट वा है ना। और एक और बात बताता हूं कि इसको लिखने का तरीका ध्यान से सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे छोटा 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 है फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 है फिर 5 लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। और अगर कोई और नंबर लाया हूं मैं, मान लो यहाँ पे 362 कर देता हूँ, 762 कर देता हूँ, तो ये बदल जाएगा, सेम कभी भी नहीं रहेगा। क्लियर है, सबको आता है ना, नहीं आता है तो अभी सिखा देंगे, है ना। फिर एक क्वेश्चन और आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पिछले साल भी आया था यार, 2024 के पेपर में भी आया था, ये तो 24 के में ना, पिछले साल ही तो 24, ठीक है। कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, पहली चीज n नेचुरल नंबर है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद 0। अब आपको एक बात समझ में आएगी, 4 जो होता है, 4 क्या होता है, आप बोलोगे 2 × 2, ठीक है साहब, तो आपने क्या करा, 4 को लिख लिया 2 × 2, देखो मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे देख लो 2 × 2 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n लिख सकते हैं ना। अब आपको पता है कि ये जो n डिजिट है 0 लानी है, अगर कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 2 = 10, 5 2 = 10, तो 0 कब आया, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा। पर यहां कोई 5 आएगा क्या, n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 × 2 है ना, n के लिए 2 पुट करो तो 2 की पावर 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार आ गया। लेकिन अब आप जैसे ही n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो मल्टीपल में क्या आएंगे, 2 ही आएंगे, जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 से एंड नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख देंगे कि भाई कि यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम के कारण हम बोल सकते हैं कि गारंटी ले सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, 5, ये 10 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का कोई मल्टीपल नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे हम, देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर n विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो ये लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ना, इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी भी याद करनी पड़ेगी, थोड़ा थ्योरेटिकल, अंग्रेजी आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं HCF और LCM की। तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है HCF क्या होता है ना।
एलसीएम क्या होता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे, पहले तो एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये है, तो आपके पास 6 है, 6 को क्या बोलोगे आप 2 × 3, 4 ये 20 है, 20 को क्या बोलोगे आप, आता है कि नहीं आता है, आता है ना सबको, नहीं आता तो बता देना कमेंट में, अगली क्लास में बता देंगे हम। तो जगह 2 × 5, 2 × 4, 4 5 20। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा सर, ये जो कॉमन आ रहा है इसको ले लो, तो 2 आ गया है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो नई डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर। अब जैसे मैं कहूं ये है 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, इसको बोलो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। अब कॉमन कौन है 2, इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 ही आंसर हो गया है ना। वैसे अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होगा, यही सेम चीज, तो 2 × 3 है ना, और 20 के लिए हो जाएगा सर 2 × 2 × 5। अब यहां पढ़ो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। तो इसमें 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो ग्रेटेस्ट, तो देखो इसकी ग्रेटेस्ट क्या है, आप बोलोगे सर 2 की पावर 2। इसकी ग्रेटेस्ट क्या है, कुछ है क्या, 3 की पावर 1, और इसकी ग्रेटेस्ट क्या है, तो क्या हो गया आपके पास ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 3 60। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया बगुआ, एलसीएम आ गया 6060। तो ये समझ में आया। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पावर्स को हाईएस्ट या स्मॉलेस्ट जो पावर होती है वो निकाल के आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद एक रिलेशनशिप है। भाई रिलेशनशिप तुमको तो नहीं पता होगा है ना, अभी तो तुम सिंगल हो, बच्चे हो ना, तो तुम नहीं जानते हो रिलेशनशिप के बारे में, तो हम बताया देते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप मतलब रिश्ता है ना। अब रिश्ते में तो यार बहुत सारे होते हैं, माँ बहन भी होती है ना, भैया पापा भी होते हैं है ना, तो ये सब हमारे रिश्ते होते हैं। तो रिश्ते में हम बोलेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, और उनके जो 2 नंबर है, कौन से नंबर, जिसका एचसीएफ निकाला और जिसका एलसीएम निकाला, 6 और 20, तो उनके नंबर के बीच में और एचसीएफ एलसीएम के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है एचसीएफ ऑफ AB × एलसीएम ऑफ AB = A × B प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अच्छा चेक करके देखें सर, एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए हमने 2 नंबर लिए थे 6 और 20, इसका एलसीएम क्या आया था, एलसीएम एचसीएफ आया था सर, पहले एचसीएफ क्या आता था 2, और एलसीएम क्या आया था 60, ठीक है। अब दोनों नंबर क्या है 6 × 20, अब मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा सर 6 × 2 = 12, 120, और ये क्या जाएगा 6 × 2 = 12। अरे बाबा रे, आई तो सेम आ गया रे, एकदम सेम आया ना। तो आप बोलोगे सर 120 बराबर आ गया, तो LHS = RHS आ गया, और यही हमें प्रूफ करना होता है। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मान लीजिए आपसे हमने कोई नंबर छुपा लिए, जैसे मान लीजिए हमने 2 × एलसीएम छुपा लिए और नंबर दे दिए सर आपको 6 × 20, तो आप ये निकाल सकते हो। आप बोलोगे बहुत आसान है, इसे काट दो, तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे 60 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है, कोनो डाउट किसी को नहीं। चलो अब बात करते हैं सर एक और क्वेश्चन, इसको चेक भी कर लेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, ठीक है। आपको ये एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हेंस फाइंड द एलसीएम, ठीक है। तो आप पहले प्राइम फैक्टराइज करो, आप बोलोगे सर 2 से करा सर हमने, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, फिर ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, फिर 2 से करा तो ये हो जाएगा 2 × 24 है ना, फिर हो जाएगा 2 × 12, फिर हो जाएगा 2 × 6, फिर हो जाएगा 2 × 3, फिर 3 × 1 3 है ना। और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 से 202, फिर 2 से 101, और फिर ये तो 101 ही होगा ना यार, क्योंकि ये तो क्या है, ये है प्राइम, कौन है ये, प्राइम बाबू है, प्राइम है ना। कौन सा बाबू है ये, प्राइम बाबू है ना, सरकारी नौकरी लग गई है इसकी, पता नहीं तुम्हें। तो देखो आप बोलोगे सर 96 क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार है, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5, और × 3, और यहाँ पर आपके पास 101 क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा, सॉरी 404 है यार, ये आ जाएगा 2 × 101, ठीक है। अब एक बात बताओ, एचसीएफ क्या होगा सर, जो हाईएस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट पावर, देखो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 × 101 की पावर 1, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, तो एलसीएम नहीं एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। अब एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे सर एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर A × B।
अब यार ये थोड़ा सा काम तुमसे कराएंगे हम, करोगे ना? देखो क्या करोगे आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 2 × 2 इंटू LCM इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर 96, बी की वैल्यू क्या है 404, आप बोलोगे सर इसको उठा के मान लिया, तो ये हो जाएगा सर LCM इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404/4। अब इसको काट के पीट के पोस्टमार्टम करके तुमको क्या करना है, तुमको आल्सम जो है ना, आल्सम आंसर जो है कमेंट में करना। मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम करोगे, कैलकुलेशन तुम करोगे। अरे इसमें कैलकुलेशन कुछ है भी नहीं यार, बहुत आसान है। 4 से 4 काटा 101 आ गया और 96 को मल्टीप्लाई किया 96। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, तुम लोग आंसर कमेंट में करना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं सर। रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, क्या पढ़ेंगे सर? इर्रेशनल नंबर। तो यार इसके अंदर पहले एक बात करते हैं, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q की नंबर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? नहीं लिख सकते हैं सर, कोई बात नहीं। लेकिन होते कौन है सर? रूट वाले नंबर, पाई हो गया, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं। तो यहां पर आपको पढ़ना क्या है? यहां पर आपको पढ़ना है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ रहे हो? ई चैप्टर में, ई टॉपिक में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इससे पहले जितने एक भी तुम पढ़ कर आए हो उसमें से क्या आएगा? उसमें से 3 मार्क्स का आएगा। एक असम्पशन रीजन आ जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो देखो क्या करना है हमें, 3 मार्क्स कैसे लाते हैं? हमें यहाँ पर प्रूफ करना होता है √2 एक इर्रेशनल नंबर है ना। इससे पहले एक छोटी सी थ्योरम इसके अंदर आती है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो थ्योरम क्या कहती है, सुन लो मेरी बात, है ना? एक थ्योरम है, इसमें है ही नहीं लेकिन हम तुमको बता देते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में है। वो कहती है कि अगर मान लीजिए P कोई प्राइम नंबर है, कहा सर? P कोई प्राइम नंबर है और A² कोई नंबर है, अगर हमारा A² जो है वो P से डिविजिबल है, तो ये कहती है, क्या कहती है ये थ्योरम? कि A को भी P से डिवाइड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? भैया A² जब P से डिविजिबल है तो A को भी P से डिविजिबल होना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा, लेट सपोज हमने कहा आपने कोई नंबर ले लिया, कौन सा नंबर लोगे? तुम्हारे हिसाब से ले लो या हमारे हिसाब से ले लेते हैं। हमने लिया 12 का स्क्वायर होगा 144। हमने कहा E अगर 2 से डिविजिबल है, कहा भाई 12 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 12 को भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। हो गया ना? तो यही थ्योरम है, ये थ्योरम हमारे यहाँ पे काम आने वाली है। समझते कैसे √2 इर्रेशनल है। सबसे पहले आपको करना है लेट अस अज्यूम। क्या करना है? अज्यूम करना है। सोच लेते हो ना कि आज शाम को मटर पनीर खाएंगे, है ना? तो ऐसे सोचने में क्या जा रहा है, सोच लो। हमने अज्यूम कर लिया क्या? टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रैशनल नंबर। एक बात बताओ, अगर कोई संख्या, कोई नंबर √2 अगर मान लीजिए रैशनल होता, तो आपने कहा पढ़ा था? बताओ। आप पढ़े थे कि रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखाई जा सकता है। तो हमने कहा कि सर अगर हमने ऐसा सोच लिया है तो हम बोलेंगे √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। अब कुछ लोग P/Q फॉर्म लेते हैं, मैं A/B ले रहा हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है A/B लेना, ठीक है? तो आपने कहा कि √2 बराबर A/B, सही कह रहे हैं? तो यहां पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि A और B को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है और B नॉट इक्वल टू 0 है। A और B को प्राइम है और इंटीजर तो होंगे ही, सही है ना? और B का भी 0 नहीं होगा। को प्राइम का होता है, को प्राइम का मतलब समझ लेते हैं, एक मिनट रुको भैया। को प्राइम का मतलब होता है जैसे 2 और 3 है ना, 4 और 5, 11 और 6, इनके क्या है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब ये डिविजिबल नहीं है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा ना, अगर मैंने कहा 4 लेट सपोज आई सेड 4/4/20, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये है तो रैशनल, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ, 2/10 या 1/10, 1/5, तो ये हो गया ना सिंपलेस्ट। तो ये क्या है? अब O प्राइम है, ठीक है? तो यहां पर हम समझ गए O प्राइम है। अब क्या करेंगे सर? पहली स्टेप है स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर बोथ साइड।
मान लीजिए ये आपकी पहली इक्वेशन है, आपने इसको स्क्वायर किया तो आ जाएगा 2 बराबर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, याद कर लेना ये, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक बात बताओ कि अगर मैं a को यहां पे छोड़ दूं और 2 को यहां ले आता हूं तो a स्क्वायर बाय 2, b स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है, तो मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, तो हम बोलेंगे a इज देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अगर a 2 से डिविजिबल है, देखो अगर a 2 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ यहां पर आएगा, मान लो हमने कहा c आ गया, 2 इंटू सी बराबर a इज इक्वल, यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम बोलेंगे सर हेयर a बराबर 2c, अब c एक नया इंटीजर आ गया, इंटीजर ही तो आएगा तभी तो डिविजिबल होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर ये 10 है तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, पढ़ा है ना आपने, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 0। तो आप कहोगे सर हम करेंगे यहाँ पे पुट, ये दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, a इज इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसमें पुट करें तो 2b स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर जो हो गया 4c स्क्वायर। अब ये 4 को काट दो आप चाहो तो, है ना, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर 2 को इससे डिवाइड करेंगे b स्क्वायर से तो डिवाइड होकर c स्क्वायर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है ना, तो आप बोलोगे b स्क्वायर इज, मान लीजिए आपकी तीसरी इक्वेशन, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम कहाँ पढ़ी थी, बोलो बोलो जल्दी बताओ। आप कहोगे सर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। मान लीजिए अब हमने बोला ये है हमारा स्टेटमेंट 1, है ना, और ये है हमारा स्टेटमेंट 2, वो तो इक्वेशन थी, ये स्टेटमेंट है। तो आप कहोगे सर बाय यूजिंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, बाय यूजिंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, a is divisible by 2, b is also divisible by 2, तो therefore 2 is common factor of a and b। तो यार हमने तो यहां पर लिखा था a और b को प्राइम है, पर ये तो नहीं है, तो हम बोलेंगे therefore a, b is not co-prime। और अगर ये को-प्राइम नहीं है तो अवर अजम्पशन गेट कॉन्ट्राडिक्ट, यहां पे थोड़ी सी अंग्रेजी लिख देंगे कि अवर अजम्पशन गेट कॉन्ट्राडिक्ट, देयरफॉर √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। और अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो आप बोलोगे √2 क्या होगा, √2 इज इरैशनल नंबर, तो आप बोलोगे हेंस प्रूफ। तो यहां पे एक लाइन और लिखेंगे, देयरफॉर अवर अजम्पशन गेट कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज a, b इज नॉट ए को-प्राइम नंबर। क्लियर है? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। तो डाउट हो तो भाई हमको बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं बताता हूँ, ये ना बेसिक मैथ्स वाले जो है ना हमारे भाई साहब, जो हमारे बच्चे, किसी कोई बेसिक मैथ्स का हो तो बता देना मुझे कमेंट में लिख के, बेसिक मैथ्स वालों के आता है, ठीक है। अब हम इसमें ना आपको हिंट दे देंगे, लेकिन ये आप खुद करोगे एज अ होमवर्क। यार क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना तुमको यार, हम कर लेंगे तो काम आ जाएगा। और होमवर्क में आपको ये तो है ही, और आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है ना एनसीईआरटी की, वो करके आप मुझे कमेंट में लिखोगे कि हमने होमवर्क कर लिया है, ठीक है। देखो अब इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे दिया है शो दैट 5 माइनस √3 इज इरैशनल। तो सबसे पहला काम होगा 5 माइनस √3, सॉरी 5 माइनस √3 को हमने क्या माना, रैशनल माना, ठीक है। रैशनल मानते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर a/b के बराबर, ठीक है। ए और बी को-प्राइम, वो सारी गणित लिख लेंगे। अब क्या करना है सर, इसको उठा के वहां लाएंगे, ठीक है, इसको वहां लेकर आएंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद का काम आपको खुद से करना है कि √3 अगर इरैशनल है और ये रैशनल है तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इतना मैंने बता दिया है। अब खुद से कर लेंगे, कर लोगे ना भगवा, कर लेंगे भाई, कर लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट आपको होमवर्क में करना है, और कृपया होमवर्क करके हमको व्हाट्सएप जरूर कर देना। कहाँ व्हाट्सएप करना है, हम तुमको नंबर बताया देंगे, रुको तो सही, इस पे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे ना तुम, रुको 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 रुको,
हम तुमको नंबर बताया देते हैं, ऐसी क्या बात करी तुमने। रुको 8000 वाला नंबर कहाँ गया हमारा ऑफिशियल, ई रहा। देखो ई नंबर है 8000, ठीक है, 771366। यार 2-3 साल हो गए इस नंबर को देते देते, पर हम है ना अभी तक नंबर याद नहीं कर पाए हैं। फाउंडेशन ई सरल, ठीक है। ई पर हम हमसे कांटेक्ट भी करवा सकते हैं, है ना। ये नंबर पे आप हमें इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप करेंगे, हम चेक करके बताएंगे क्या करें, ठीक है। चलो, तो ये हमारे टॉपिक में इतना ही आने वाला था। तो एक बार और हम बताते हैं किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। अगर आप भी इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हो आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे मनस्विता के 99.2% आए हैं, बाकी और बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, अगर आप भी इस तरीके से अपना रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आज ही इनरोल कर लीजिए इस कोर्स के अंदर। आप चाहे चैंप में करिए, चाहे आप अग्नि में करिए, ये आपकी इच्छा है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, है ना, ताकि आपको अगले लेक्चर्स मिलते जाएंगे, क्योंकि अभी साइंस भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी आएंगे। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो और एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों, ठीक।